मार्केट में एक और नया एसएमई आईपीओ दस्तक दे रहा है, फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सवाल वही है, क्या ये एक हिडन अपॉर्चुनिटी है या फिर एक रिस्क? डील स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 49 करोड़ का बुक बिल्ट इशू है। सबसे अच्छी बात, ये पूरा 100% फ्रेश इशू है, जिसका सीधा मतलब है कि आईपीओ का पूरा पैसा प्रमोटर्स की पॉकेट में नहीं बल्कि कंपनी की ग्रोथ में लगेगा। डेट्स नोट कर लीजिए। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा 16 फरवरी 2026 को और क्लोज होगा 18 फरवरी को। अलॉटमेंट 19 फरवरी तक फाइनल होने की उम्मीद है और लिस्टिंग 23 फरवरी को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। प्राइस बैंड सेट किया गया है 205 रुपीज से 216 रुपीज पर शेयर और लॉट साइज है 600 शेयर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 2,59,200 रुपीज होगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जो करीब 3,88,800 रुपीज बनता है। कंपनी की विंटेज देखें तो फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज की शुरुआत 9 जनवरी 2020 को हुई थी, यानी आज की डेट में ये लगभग 6 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी की बागडोर संभाल रहे हैं प्रमोटर्स मिस्टर पंकज विश्वनाथ अग्रवाल और मिसेस प्रीति पंकज अग्रवाल। दोनों के पास सप्लाई चेन और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 22 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव है। बिजनेस मॉडल में एक मेजर अपग्रेड देखने को मिला है। कंपनी ने सिंपल मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट करके पीपीएमपी मॉडल अपनाया है, यानी प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और पार्टनर मॉडल। ऑपरेशंस पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। ये एक एडवांस वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। साथ ही ऑर्डर अनोमली डिटेक्शन और रिवर्स लॉजिस्टिक्स यानी रिटर्न्स मैनेजमेंट में भी इनकी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पर। FY25 में कंपनी का स्टैंडअलोन प्रॉफिट पैट 753.76 लाख रुपीस रिपोर्ट हुआ है। वहीं सितंबर 2025 तक कंसोलिडेटेड पैट 678.17 लाख रुपीस रहा है। ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कमाल की है। FY24 में जो प्रॉफिट सिर्फ 226.68 लाख था, वो FY25 में जंप करके 753.76 लाख तक पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ साफ विजिबल है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी इम्प्रूव हुए हैं। EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर, जो FY24 में 4.12 रुपीस था, वो FY25 में बढ़कर 13.70 रुपीस हो गया है। साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27% से बढ़कर 48% हो चुका है। आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका यूज कहाँ होगा? इसमें से 3,650 लाख रुपीस का बड़ा हिस्सा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने में जाएगा और बाकी फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होंगे। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क को इग्नोर न करें। कंपनी पर 86.11 लाख रुपीस की 4 टैक्स प्रोसीडिंग्स हैं और प्रोमोटर्स पर 301.61 लाख रुपीस के 12 टैक्स मैटर्स हैं। इससे भी बड़ा रिस्क कस्टमर कंसंट्रेशन। इनका 99.79% रेवेन्यू सिर्फ टॉप 5 कस्टमर से आता है। फाइनेंशियल्स में एक रेड फ्लैग भी है। कंपनी ने FY24 और FY25 में नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं, जो लिक्विडिटी के लिए कंसर्न हो सकता है। प्राइसिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स की शेयर एक्विजिशन कॉस्ट सिर्फ ₹91 और 2.20 रुपीस के आसपास रही है, जबकि आईपीओ 216 रुपीस के प्राइस पर आ रहा है। यहाँ प्रीमियम वैल्यूएशन साफ दिखाई दे रहा है। इस प्राइस बैंड पर आईपीओ का पीई रेशियो अप्रॉक्स 15.99 टाइम्स बनता है। करंट मार्केट स्टैंडर्ड्स और ग्रोथ को देखते हुए ये वैल्यूएशन मॉडरेट जोन में लगती है। फ्यूचर आउटलुक में एक एक्साइटिंग अपडेट है। कंपनी अपना खुद का D2C फैशन ब्रांड 789 लॉन्च कर रही है, जो डायरेक्टली ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के थ्रू कंज्यूमर्स को बेचा जाएगा। कंक्लूजन यही है, ग्रोथ नंबर्स स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर प्लान्स प्रॉमिसिंग है, लेकिन कस्टमर कंसंट्रेशन और लिटिगेशन रिस्क्स को ध्यान में रखना जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी डिटेल रिसर्च जरूर करें। इन्वेस्टमेंट की सोचें तो ट्रेडिंग जीनी के बारे में सोचें। अपना भविष्य सुरक्षित करें। आज ही अपना डीमैट अकाउंट खोलें।